राम राम। जब किसी की पत्रिका में शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं तो उसको कुछ एक चीजों का अभाव देखना पड़ता है। जैसे कि युवा अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो उसके अंदर जोश की कमी होती है, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो सुखों का अभाव होना शुरू हो जाता है। जीवन में हंसी खुशी आ ही नहीं पाती। जैसे हम स्कूल में कॉलेज में अपने मित्रों के साथ हंसते हैं खेलते हैं, सामाजिक सदस्यों के साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ वह जो एक प्रेम और खुशी बननी होती है ना, वो नहीं आ पाती। उसके बाद अगर शादी होती है तो जीवन साथी ऐसा मिलता है कि जो आपको सही ढंग से समझ नहीं पाता, या परिवार में कलेश बन जाता है। तो ये शुक्र की कमजोरी होती है। परिवार में भी सुखों का अभाव देखने को मिलता है। ना जीवन साथी से प्रेम होता है, ना जीवन साथी को आपसे प्रेम होता है। जीवन में लग्जरी की कमी रहती है, धन का अभाव रहता है, और अच्छा खान पान मकान गाड़ी इन सब चीज़ों की कमी रहती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, चाहे चलो पैसा कम भी है व्यक्ति के पास, लेकिन एक सुख जो है ना, वह हमेशा कम देखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि आपकी पत्रिका में शुक्र ग्रह खराब है। आपको शुक्र ग्रह के एक विशेष उपाय की ज़रूरत है, जिसके बारे में शायद आप जानते तो सभी होंगे, लेकिन वह कृष्ण भगवान की एक लीला के रूप में आप आज तक जानते आए होंगे। लेकिन वही भगवान कृष्ण की लीला आपके जीवन में खुशियां भर सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण माखन चोर कहलाए थे। ये तो उनकी लीलाएं हैं। आपको भी एक माखन की टिकिया लेनी है, चाहे आप बाजार से ले लें, चाहे आप घर पे बना लें, गाय के दूध से बनाना है। और वह माखन भगवान श्री कृष्ण को शुक्रवार के दिन आपने अर्पण करना शुरू कर देना है। आप देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण को शुक्रवार के दिन सुबह के समय जब आप ये फीका माखन अर्पण करना शुरू करेंगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके शुक्र ग्रह अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और ये उपाय ये नहीं कि आपको सिर्फ एक दिन के लिए करना है, ये उपाय आपको निरंतर दोहराते चले जाना है। ठीक है ना। आप देखेंगे, अगर आपका मान लो विवाह भी नहीं हुआ ना, या विवाह में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, उम्र निकलती जा रही है विवाह की, तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से विवाह होने के भी योग बनने लग पड़ेंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल सी बातें हैं जो हमें अपने ग्रंथों में दिखाई देती हैं कि अपने देवी देवताओं को हम क्या अर्पण करते थे, ये ग्रहों के अनुसार निर्धारित था। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी की लीला है, तो सारा जगत उन्हीं का रचा हुआ है, उनके तो मुंह में ब्रह्मांड है। तो उन्होंने ये लीलाएं अपने साथ जोड़कर भक्तों को दे दी थी कि आप ये उपाय करते जाना, मुझको ये सब अर्पण करते जाना, आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण को माखन चढ़ाते हैं, आगे पीछे नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अपना शुक्र ग्रह प्रबल करना है और हमेशा प्रबल रखना है, प्रसाद स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण जी को आप माखन फीका नमक मिला हुआ नहीं अर्पण करते रहें। आप देखेंगे आपका शुक्र ग्रह भी अच्छा होगा, दुनियावी लोगों का साथ मिलेगा, पारिवारिक लोगों का साथ मिलेगा, और जीवन में हंसी खुशी आ जाएगी, और आपके मित्र भी बनने शुरू हो जाएंगे। उदासी दूर होती चली जाएगी। जीवन में लग्जरी जो आपकी किस्मत में जितनी लिखी है उतनी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कई बार क्या होता है, जितनी लिखी होती उतनी भी नहीं मिलती हमारे ग्रह जब खराब होते हैं। तो यह उपाय शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए है। उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।